में जुम्मा छुट्टी है, वहां जुमेरात की रात बन गई वीकेंड नाइट। थी इबादत की रात, बना ली हमने वीकेंड नाइट। अब पूरे हफ्ते में जितने गुनाह नहीं होते वो जुमेरात की रात होते हैं। जुमे के दिन बाकायदा प्लान बनाकर गुनाह किए जाते होंगे, हैं पिकनिक के नाम पर, और फिल्में ड्रामे गाने बाजे जो भी गलत काम है, जुमे के दिन को तो छोड़ दो। जुमेरात की रात वैसे तो पूरा हफ्ता नहीं करना है, लेकिन खुद अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं जुमे के दिन गलत काम करके। ये दिन पाक साफ रहकर नेकियां करने वाला दिन है। आपको हदीस पाक सुनाऊं जिसका मजमून है कि जो जुमे के दिन 5 काम कर ले अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमा देता है। कभी तो जुमे में ये 5 काम कर लो, जिंदगी में एक जुमे को ये कर लो, अल्लाह करे कल ही कर लें। वो क्या है? नंबर 1, जो जुमे को रोजा रखे, जुम्मे की नमाज पढ़े, मरीज की इयादत करे, किसी निकाह में शिरकत करे और किसी जनाजे में शिरकत करे। जो जुमा के दिन ये 5 काम कर ले, नबी ये पाक फरमाते उस पर मगफिरत वाजिब हो जाती है। अच्छा, अब आप कहेंगे यार मौलाना साहब ये एक ही दिन में सारे काम तो आसान नहीं है, हैं? अच्छा, मैं ये ऐलान कर दूं, जो ये 5 काम करे उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। बंदा सुबह से ही ढूंढना शुरू हो जाएगा, बताओ भाई निकाह किधर है, जनाजा किधर है, पूरे शहर में ढूंढ रहे होंगे लोग। 5 लाख रुपए इनाम है भाई। अब्दुल हबीब भाई ने ऐलान किया है। और मेरे ऐलान की क्या वैल्यू है? मैं आपके नबी का ऐलान सुना रहा हूं आपको, जिन्होंने फरमाया कि जो जुमे के दिन ये 5 काम कर ले अल्लाह पाक उस पर जन्नत वाजिब करार दे देता। तो यार सवाब लूटने में लालच होनी चाहिए, बंदा आगे बढ़कर नेकियां कमाए। और ये सहाबा में थी। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का वाकया भूल गए? जब मुसलमान मदीने गए ना तो पानी की किल्लत थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक कुएं वाले से कहा कि ऐसा करो कि ये कुआं जो है मुझे दे दो, मुसलमानों के लिए गिफ्ट कर दो, अल्लाह की राह में इसको सदका कर दो, और इसके बदले मुझसे जन्नत में कुआं खरीद लो। कैसी ऑफर थी! अच्छा, यहां बड़ी खूबसूरत उलमा ने बहस की है कि जन्नत का कुआं वही दे सकता है जो जन्नत का मालिक भी होता है। आपके पास अथॉरिटी है तो आप दे रहे हैं ना। तो अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने कैसे खजानों का और कैसी नेमतों का मालिक बनाया था। क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं ना, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते। अब नबी पाक ने ऑफर कर दी, कुआं दे दो और इसके बदले जन्नत में कुआं ले लो। अच्छा, वो बंदा बड़ा कमाल का बंदा था, कमाल का ही कहेंगे। कहता है हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैंने आपको ये कुआं दे दिया तो बच्चों की रोजी का मसला हो जाएगा, मैं माजरत खा हूं, मैं ये कुआं नहीं दे सकता। एक्सक्यूज कर लिया उसने, ठीक है। अच्छा, ये खबर पहुंच गई हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के पास। अब उनके पास पहले कितनी नेकियां हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन। उसके बाद जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियों से निकाह हो चुका है, ज़ुन्नुरैन है। मगर ये खबर पहुंच गई। हम नहीं मार्केट में कोई आइटम आता है तो खबर पहुंच जाए, नया प्रोजेक्ट आ रहा है जल्दी बुकिंग करवा लो, नई आइटम आ रही है फौरन खरीद लो, रेट बढ़ जाएंगे। तलाश करते हैं कारोबारी लोग। साहबा भी तलाश करते थे कोई नेकी मिल जाए। हजरत उस्मान गनी नबी पाक के पास पहुंचे, कहते हुजूर जो ऑफर उसको की है मुझे भी है, क्या मुझे भी जन्नत में कुआं मिलेगा अगर मैं ये कुआं खरीद लूं? आका फरमाते ए उस्मान, ये ऑफर तुम्हारे लिए भी है। आप गए, उस बंदे ने जितने पैसे मांगे आपने पैसे भी कम नहीं करवाए, पैसे दिए, कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। तो कहने का मकसद यह है कि सहाबा उन्हें नेकी का मौका मिलता था, छोड़ते नहीं थे। मैं आज आपको जबरदस्त स्कीम अनाउंस कर रहा हूं ना, हदीस पाक के जरिए बता रहा हूं कि किसी जुम्मे ये 5 काम कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, मेरा रब बड़ा करीम है, जिसकी नीयत अच्छी होगी उसको जन्नत में ज़रूर जगह मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अब मैं दोबारा वो बात कर लूँ कि जुमेरात की रात, जुम्मा का दिन, गुनाह नहीं, गुनाह पूरा हफ्ता नहीं करना, मगर जुमेरात की रात आ जाए और जुम्मा का दिन आ जाए, स्पेशली अलर्ट हो जाए कि नहीं यार अब कुछ भी नहीं, अब तो बिल्कुल अपने आप को बचाना। 1 का 70 हो जाएगा भाई, किधर से जवाब दूंगा, पहले ही गुनाह बहुत हैं। तो जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे, जब आप इस मामले में तवज्जो करने वाले बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आप जुमे के दिन तलाश कर करके नेकियां करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको जुमेरात और जुमे की
कदर नसीब फरमाए और खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अदब और शौक के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब। बड़ा ही मुबारक महीना हमारे दरमियान है और इस महीने की तो क्या बात है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, शाबान व शहरी, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। कॉन्टिन्यू मुसलसल 3 बरकत वाले महीने हैं। बल्कि मैं यूं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि बरकत बढ़ती जाएगी। रजब, फिर शाबान, फिर रमजान है, तसलसल के साथ आप रहमत की गोया सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। रजब में सहाबा तैयारी करते थे, शाबान में खूब इबादत करते थे, और रमजान पूरा अल्लाह की याद में गुजारते थे। प्रिपरेशन शुरू हो जाती थी कि खूब इबादत करनी है, सारे रोजे रखने हैं, सारी तरावी पढ़नी है। हमारे यहाँ भी प्रिपरेशन शुरू हो गई होगी, तैयारी शुरू हो गई होगी। स्टॉक जमा कर लो, रमजान में माल महंगा बिकेगा, हैं, फलां सौदा ले लो, रोजादार खूब खरीदेंगे। कारोबारी गोडाउन भरने के चक्कर में है, मगर अल्लाह के नेक बंदे इबादत का ज़ौक बढ़ा रहे होंगे। रजब के बारे में क्या खूबसूरत बात अल्लामा सफौरी फरमाते रहमतुल्लाहि तआला अलैह। रजब बीज बोने का महीना है। कोई मेरा भाई अगर जमींदारी करता होगा तो बात जल्दी समझ आ जाएगी। फसल कैसे उगती है, पहले बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर फसल निकलती है ना। फरमाते रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उन बीजों पर पानी डालने का महीना है, रमजान फसल काटने का महीना है। कहते हैं जो रजब में इबादत का बीज ही नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से आबियारी नहीं करता, वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काटेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी से इबादत का ज़ौक बढ़ाना है, शौक बढ़ाना। इस महीने में कैसी कैसी शख्सियात की याद है। 6 रजब ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला, फिर 13 रजब आए तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजुल करीम, 15 रजब आए तो सुभान अल्लाह हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, 22 रजब जाए तो सुभान अल्लाह सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर जब 27वीं शब आती है तो सारी दुनिया के उस शाकाने मुस्तफ़ा का दिल झूम उठता है, क्योंकि शाह दूल्हा बना आज की रात है। वो दिन आएगा कि जब सारी दुनिया के आशिकाने रसूल जो हैं उनका दिल झूम उठता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो मकाम अल्लाह ने दिया। मेराज का मौजज़ा जो है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जरा गौर से सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने कितने मौजज़े अता किए, पहले ये समझना है, ठीक है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने हर नबी को मौजज़ात दिए, और जैसा दौर था वैसे मौजज़ात दिए। हाँ, क्योंकि उस कौम को मनवाना होता था ना कि मैं अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह की तरफ आ जाओ। अब मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका दौर था जादूगरों का दौर, मैजिशियंस, उनको अपने जादू पे बड़ा नाज था। तो अल्लाह करीम ने आपको कौन सा मौजज़ा अता किया कि वो अब रस्सियां फेंकते थे, सांप बन जाती थी। आपको असा का मौजज़ा दिया, आप असा फेंकते थे, वो अजदहा बन जाता था। लोग हैरान हो गए। यदे बैदा का मौजज़ा दिया गया। तो अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। ये थे मेडिकेशन का दौर, डॉक्टरों का दौर था। बड़े बड़े इलाज दरियाफ्त हो रहे थे। लोग इलाज, डॉक्टर जो इलाज करता था लोग उसको बहुत बड़ा मानते थे। तो अल्लाह करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया कि आप कोढ़ के मरीज को दम करते थे, वो ठीक हो जाता था। अच्छा, उस जमाने में कोढ़ का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। अच्छा, मादरजाद अंधा, बाय बर्थ ब्लाइंड, पैदाइशी आंखें ही नहीं होती थी जिसकी, आप उसकी आंखों पर दम करते थे, अल्लाह उसे आंख दे देता था। अच्छा, उन लोगों ने कहा इलाज तो आप भी करते हैं, इलाज तो हम भी करते हैं, आप अलग इलाज करते हैं, हम अलग चीजों का इलाज करते हैं। हम आपको अल्लाह का नबी जब माने जब आप मुर्दा जिंदा कर दें। मुर्दे को कोई जिंदा नहीं करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा करना शुरू कर दिया। कुरान में लिखा कुम बिइज़्निल्लाह, आप कहते थे कि उठ जा अल्लाह के हुक्म से, तो वो उठ जाता था। तो अब लोग मानने लग गए। जैसा दौर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दौर आया,
हाँ, उस जमाने के लोग जो थे, पत्थर उनके हाथों में मोम था, वो बड़े बड़े पहाड़ों में घर बना लेते थे, इतना कमाल मिला था उनको। अच्छा, उनको ये पता था पत्थर में घर बन सकता है, पत्थर औलाद नहीं देता, बच्चा कहां से देगा, पहाड़ का बच्चा कैसे होगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की तरफ आओ, कहा अल्लाह का नबी जब माने, जब पहाड़ से ऊंटनी निकाल कर बताएं। अच्छा, ऊंटनी भी जिंदा हो, सलामत हो, और ऊंटनी भी बच्चा दे, गाबन ऊंटनी हो, शराइत तो देखो उनकी। आप अल्लाह के नबी थे, आपने इशारा किया, पहाड़ फटा, उसमें से ऊंटनी बाहर आ गई, ऊंटनी ने बच्चा भी दिया। कुछ लोग ईमान लाए, कुछ लोग ईमान नहीं लाए। जैसा दौर वैसा मौजज़ा। अब आओ, मेरे आका का दौर आता है, आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले तो ये कि मौजज़ात कितने दिए, उलमा कहते जितने मौजज़ात पिछले कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को मिले, नबी पाक को उन तमाम मौजज़ात का मजमुआ अता कर दिया गया। टोटल ऑफ ऑल मिरेकल्स, पिछले सारे मौजज़ात का मजमुआ दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, कुछ ऐसे मौजज़ात दिए जो इससे पहले किसी और को अता नहीं फरमाए। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम कसम। तेरा मस्जिद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमीन, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अच्छा, अब दौर है उस जमाने का, अरब के लोगों को अपनी जबान पर बड़ा नाज था, ठीक है। तो वो अपनी जबान पर कैसा नाज करते थे, मैं पहले एक बात से आपको जल्दी समझा देता हूं। अरब के लोग जो रहने वाले क्या कहलाते हैं, जरा बताइए। अरबी क्या कहलाते हैं? जो अरबी नहीं है, हम जैसे लोग, वो क्या कहलाते हैं? आजमी। क्या कहलाते हैं? आपको पता है अजमी किसको कहते हैं? अजमी के माना है गूंगा। हम तो बड़े शौक से कहते हैं ना हम अजमी, माना ही नहीं पता, आज चलो पता चल गया सखर वालों। यानी अरब के लोगों का मानना यह है कि सिर्फ अरबी ही को जबान आती है, बाकी सारी दुनिया गूंगी है, इनको तो बोलना ही नहीं आता। ये हमें अजमी इसलिए कहा जाता है, ठीक है। अब उस जमाने में क्या था कि अरब के लोगों को अपनी जबान पर बड़ा नाज था, और वो जबान से भी मुकाबला करते थे, तलवार से भी मुकाबला चलता था, और अशआर के जरिए, तहरीरों के जरिए मुकाबला चलता था। काबा मुशर्रफा जो है ना, ये एग्जीबिशन सेंटर बना हुआ था। हर अरब का बड़ा शायर आता और अपना कलाम लगा के चला जाता, लोग देखते, सबसे अच्छा कलाम रहने देते, बाकी अपना कलाम उतार लेते, गोया वो नंबर 1 आ गया, अपना जो कंपटीशन है जीत जाता था। अब सुनो, मेरे आका को रब ने उस जमाने में मबऊस फरमाया जब सबको अपनी जबान पर नाज था, तो अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा कलाम अता फरमाया। हाँ, नबी पाक ने सूरह कौसर, सबसे छोटी कुरान की आयत काबे की दीवार पर लगा दी। अच्छा, जब सूरह कौसर लगाई गई ना, तो सारे अरब के लोगों ने जब ये आकर कलाम पढ़ा, सारे ही आजिज आ गए, अपना अपना कलाम उतार कर ले गए, कहने लगे ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। और जब आका गुफ्तगू करते थे ना, तो सारे लोग इस तरह हैरान हो जाते थे कि अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसे बलागत वाले, फसाहत वाले, हसीन जुमले अता फरमाए थे। पूछो बरेली के ताजदार से कि नबी पाक की गुफ्तगू कैसी होती थी। वो कहते हैं आका मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, हुजूर ज़बान वाले तो बड़े आए, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा, अरब के बड़े 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 फसीह व बलीग लोग सामने बैठते थे, मगर जब आका गुफ्तगू करते थे तो क्या होता था, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा, अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। नबी पाक को अल्लाह ने ऐसा कलाम अता फरमाया। अच्छा, हो सकता है किसी के जहन में यह भी बात आए कि ठीक है, जैसा दौर था वैसा मौजज़ा था, तो ये दौर भी तो नबी पाक का है, ये साइंटिफिकली इतना जदीद दौर आ चुका, तो ये दौर भी तो आपका है। तो आज की साइंस के मुकाबले में
नबी पाक के पास कौन सा ऐसा मौजज़ा है जो आज की साइंस को जवाब दे सके, आज के मॉडर्न नौजवान को यह जवाब दे सके कि जनाब अब तो जहाजों में घंटों के महीनों के रास्ते घंटों में तय हो जाते हैं, बल्कि अब तो सुन रहे हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज जहाज सफर करता है। ओ जनाब बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है। तो अब साइंस जो है जनाब, कोई कहता है साइंसदान चांद पर पहुंच गए, अब तो मरीख पर पहुंचने की बातें हो रही हैं। हो सकता है कोई गैर मुस्लिम साइंसदान कहे कि चलो मैं मानता हूं कि तुम्हारे नबी आखिरी नबी हैं, बताओ उनके पास ऐसी क्या निशानी है जो आज की साइंस का जवाब दे सके। अल्लाह अकबर, मेरे रब अज़्ज़ व जल ने मेराज की रात मेरे आका का एक ऐसा सफर करवाया कि रहती दुनिया के साइंसदानों का जवाब है कि नबी पाक चांद नहीं, सूरज नहीं, बल्कि सारे आसमानों से वरा जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, वापस भी आते हैं, इतनी स्पीड से जाते और आते हैं कि कुंडी के दरवाजे की हिल रही होती है, बिस्तर अभी गर्म होता है, वुजू का पानी बह रहा होता है। अकल ये कहती है ये कैसे मुमकिन है कि जनाब कुंडी तो चंद सेकंड तक दरवाजे की हिलती है, बिस्तर चंद सेकंड तक गर्म रहता है। इतना तवील सफर नबी पाक मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस भी गए और अंबिया की इमामत भी करवाई, सातों आसमानों की सैर भी की, जन्नत और जहन्नम के तबकात भी देखे, और आका वापस आए, कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है, ये कैसे मुमकिन? अकल का एतराज बनता है। इश्क जवाब पता है क्या देता है? आपके हाथ में घड़ी होगी या अपने घर की दीवार पर घड़ी लगी हुई होगी, कभी घड़ी का सेल निकाल लें तो क्या होगा? घड़ी रुक जाएगी, फिर सेल डाल दें तो क्या होगा? घड़ी चलने लग जाएगी। दरअसल बात यह है कि मेरे आका सारे जहान की जान है, जान ही चली गई थी तो जमाना रुक गया था, आका वापस आए, जमाने ने चलना शुरू कर दिया। अरे यही बात तो बरेली के ताजदार लिखते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सारी दुनिया की साइंस के लिए जवाब ये मेराज का मौजज़ा है कि मेरे आका ने किस स्पीड के साथ ये सफर किया, और सुभान अल्लाह मेरे आका वापस भी तशरीफ ले आए। अब जनाब ये 27 जब रजब हुई ना, तो उस दिन जो सुबह नबी पाक मक्का पाक में आए ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ्फारे मक्का के सामने ये ऐलान किया कि मैं रात के थोड़े ही पहर में बैतुल मुकद्दस भी होकर आया हूं और आसमानों की सैर भी की है। ईमान वाले तो खुश हो गए और कुफ्फार को तो मौका मिल गया। अबू जहल कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप यही बात कुछ और लोगों को मैं जमा कर दूं तो क्या आप उनके सामने भी कह देंगे? नबी पाक ने फरमाया हाँ कह दूंगा। तो उसने और लोगों को जमा किया शरारत के तौर पर और कहा हुजूर फरमाइए आप क्या फरमा रहे थे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े पहर में बैतुल मुकद्दस भी होकर आया, आसमानों की सैर भी की, और इन्होंने खूब मजाक उड़ाया। अच्छा क्यों मजाक उड़ा रहे थे? मिसाल देता हूं आपको, मिसाल से समझ आ जाएगी बात। अब देखिए सक्कर से कोई शख्स रात में जहाज तो नहीं चलता, आसान समझा देता हूं। कोई इशा की नमाज मकरानी मस्जिद में पढ़े और फजर में भी आपकी उससे मुलाकात हो और आकर कहे कि मैं रात दाता हुजूर पे हाजिरी देकर आ गया हूं, तो आप कहेंगे यार जाने आने का कितना टाइम लगता है, इशा में तुम यहीं थे, फजर में भी यहीं हो, रात में कैसे होकर आ गए? एतराज ये था कि मक्के से बैतुल मुकद्दस का जो रास्ता है ना, वो 1 महीने जाने का रास्ता था, 1 महीने वापसी का रास्ता था। अब आका फरमा रहे रात इशा में भी यहीं, फजर में भी यहीं, और रात के थोड़े पहर में सफर करके आ गए। तो अकल से तोलने वाले मजाक उड़ाने लगे। अब लोगों ने कहा कि आज तो मौका है अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को बहकाने का, बड़ी बात करते हैं, अपने आका की गुलामी इख्तियार किए हुए हैं। अच्छा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे, आपका ईमान लाना कुफ्फार पर बड़ा भारी था, वो चाहते थे किसी तरह ये वापस आ जाए, माद अल्लाह। उन्हें क्या पता था आशिक अकबर से पाला पड़ा है। चले गए उनके घर पे और कहा है अबू बकर तुम्हें मालूम है तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस गए, आसमान पर गए और वापस आ गए। सिद्दीक अकबर कहते हैं क्या वाकई मेरे आका ऐसा कहते हैं? उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही कहते हैं। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि अब ये थोड़ा सा हेजिटेशन तजब्जुब आ रहा है, कहा बिल्कुल यही कहते हैं।
सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अगर मेरे आका फरमाते हैं तो सच फरमाते हैं, हक फरमाते हैं। लोगों ने कहा अबू बकर ऐसी बात कैसे मान सकते हो? क्या शानदार जवाब दिया। कहते हैं जब मैं नबी पाक की आसमानी खबरों को मानता हूं, अल्लाह पर ईमान लाया हूं, जिब्रील अमीन को देखा नहीं, वो आते हैं कुरान की आयत लेकर, मैं ये मानता हूं तो आका ने फरमाया तो ये भी सच्ची फरमाया होगा। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ दिनों के बाद शब मेराज आने वाली है। इस साल भी ऐसा होगा, आशिकाने रसूल तो झूम रहे होंगे, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हाँ, ये 1450 साल से प्रॉब्लम चल रहा है। 27 रजब वाले दिन आपको कुछ लोग बड़े खुश नजर आएंगे। क्यों ना खुश हों, जिस नबी से मोहब्बत है अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम अता फरमाया। मगर कुछ लोग तकलीफ में नजर आएंगे। तो अबू जहल वाले उस दिन भी तकलीफ में थे। हैं, हमें सिद्दीक़ अकबर वाले अमल करने हैं। सिद्दीक़ अकबर ने सिखा दिया है, असी मन्नण वाले हैं, सोचण वाले नहीं हैं, लब्बैक कहने वाले हैं। आका का हुक्म आ गया, मरहबा लब्बैक। अब जरा एक और बात, चलें वसवसा फैलाने वालों को भी, बच्चे हमारे नौजवान बैठे हैं, एक अकली दलील भी दे देता हूं। मुझे एक बात बताएं, अगर नबी पाक, अच्छा कुछ लोग कहते हैं मेराज हुई थी, मगर ये मेराज ख्वाब में हुई थी। ये मेराज जो है जिस्मानी तौर पर नहीं हुई थी। मैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन करता हूं आपसे। आपका बच्चा खड़ा होकर सुबह फजर में आप उठे, बेटा भी उठे, अब्बा जान रात ख्वाब में लाहौर गया था, उसके बाद इस्लामाबाद भी गया और सुबह उठी तो आपके बराबर में हूँ। तो आप क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, मैं भी सारी रात घूमता ही रहता हूँ, ख्वाब में कोई मसला नहीं है। ख्वाब में किसी को प्रॉब्लम है भाई? कोई है कोई आकर कहे मैं ख्वाब में अमेरिका गया था, ठीक है कोई बात नहीं, बगैर वीजे के ख्वाब में ही जा सकते हो। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, अब जरा गौर, अकलमंद लोग मेरी बात पकड़ लेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 27 रजब की सुबह जो काफिरीन ने, कुफ्फारे मक्का ने एतराज किया था, शोर डाला था, सिद्दीक़ अकबर के घर तक चले गए थे। क्या नबी पाक ने यह कहा था कि मैं ख्वाब में गया हूं? अगर ख्वाब में जाने का दावा था तो झगड़ा ही नहीं था। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि प्यारे आका ने उन सब के सामने यही कहा था कि मैं जिस्मानी तौर पर रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुक़द्दस होकर आया। उनका एतराज डालना ही इस बात की दलील है कि नबी पाक का दावा यही था कि मैं फिजिकली अपनी जिस्म के साथ, अपनी रूह मुबारक के साथ मैं बैतुल मुक़द्दस गया। और सुनो, कुफ़ारे मक्का को फिर भी चैन नहीं आया। कहा ठीक है, अब बैतुल मुक़द्दस गए हैं ना, जरा बताएं उसकी दीवारें कैसी हैं, उसके पिल्लर कैसे हैं। अब उलमा बैठे हैं, हमें इन सबको ये प्रॉब्लम होती है, मुझे भी है, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, बल्कि हम सबको तजुर्बा है। अब मिसाल देता हूं, मैं मकरानी मस्जिद आया हूं, आपके सामने अभी आया हूं, पहली बार आया हूं, बयान करके चला जाऊंगा और थोड़ी देर बाद मुझे कल परसों कोई कहे यार आप मकरानी मस्जिद गए थे, मैं कहा बताइए पिल्लर कितने थे, तो मैं पिल्लर गिनने थोड़ी आया था भाई। हैं, पीछे मेहराब कैसी थी, मेहराब तो देखी ही नहीं मैंने अभी तक, पीछे है भी कि नहीं, मैं तो आके बैठ गया हूं। समझ रहे बात को? हम अगर किसी मस्जिद में चले भी जाएं तो उसके खदो खाल थोड़ी याद रहते हैं, मगर उन जालिमों ने टेस्ट लेने की कोशिश की। कहा कि हुजूर ठीक है अगर आप कहते हैं ना कि आप बैतुल मुक़द्दस गए थे। अच्छा, उनको पता है कि नबी पाक अपनी जाहिरी जिंदगी में बैतुल मुक़द्दस सफर करके नहीं गए थे। तो कहा ये बताइए बैतुल मुक़द्दस की दीवारें कैसी हैं? आप कहते हैं ना आप गए थे, आपने अंबिया की इमामत की, उसके पिलर कैसे, उसका रंग कैसा? अल्लाह अकबर। जब उन्होंने ये इम्तिहान लेने की कोशिश की ना, किताबों में लिखा कि रब्बे करीम ने नबी पाक को एक और कमाल ये अता किया, एक और मौजज़ा ये अता किया कि जिब्रील अमीन जो है बैतुल मुक़द्दस का नक्शा नबी पाक की आंखों के सामने ले आया। इंटरनेट की बात करते हो ना, विजुअलाइज की बात करते हो, होलोग्राम की बात करते हो कि जनाब आज दुनिया में कुछ भी देखना हो गूगल पे बटन दबाकर हम यहां बैठे देख सकते हैं। अरे 1450 साल पहले वो रूहानी कनेक्शन कायम हुआ था कि मेरे आका की आंखों के सामने मक्का मुकर्रमा में बैतुल मुक़द्दस मौजूद था। और नबी पाक फरमाते पूछो क्या पूछना है, वो पूछते बताएं दीवारें कैसी, आका देखते जाते बताते जाते, बताएं मेहराब कैसी, आका देखते जाते बताते जाते। वो कुफ्फार लाजवाब हो गए। अरे जाहिरी तौर पर तो ये गए नहीं हैं, मगर एक एक बात दुरुस्त बता रहे हैं, तो ये शान है मेरे आका की। और अब आओ, ये मेराज का मौजज़ा कितना बड़ा मौजज़ा है, हाँ ये समझना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिए, उलमा बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि वैसे तो नबी पाक के बेशुमार मौजज़ात हैं,
मगर उलमा बड़ी कमाल की बात कहते हैं कि ये जो सारे मौजज़ात हैं ना, चाहे वो सूरज को वापस पलटाना है, चांद को दो टुकड़े करना है, इशारा करके बारिश बरसाना है, दुआ करके बारिश बंद करवाना है, खजूरें थोड़ी हों उसको बढ़ा देना है, खारी कुएं को मीठा करना है, फरमाइए ये सारे नॉर्मल है नबी पाक के लिए। आका की शान और मर्तबा जो है ना अल्लाह की बारगाह में, इसके मुताबिक दो ही मौजज़ात हैं, हाँ, जो उस लेवल के हैं। और उसमें एक मौजज़ा है कुरान पाक का, जो कल्बे मुस्तफ़ा पर नाजिल किया गया। पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं थी, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। कुरान कहता है ना कि अगर इसको पहाड़ पर उतारते पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ने मेरे नबी के दिले अक़दस को वो ताकत अता फरमाई कि उस पर कुरान नाजिल किया गया। ये मौजज़ा। और दूसरा वो मौजज़ा जिसको उलमा कहते हैं ये शान मुस्तफ़ा बयान करता है, और वो है मेराज का मौजज़ा। हाँ, किसी और ने रब अज़्ज़ वजल का दीदार नहीं किया कायनात में। हजरत मूसा कलाम करते थे, हजरत मूसा कहते कलीमुल्लाह, ठीक है ना, आप कलाम करते थे। अच्छा, जिससे आपको मोहब्बत हो और उससे बात होती हो, इवेंचुअली दिल में ख्याल आता है यार इतना प्यार भी है तो देख भी तो लूँ ना। आप बात करते थे अल्लाह से, प्यार भी बहुत था, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह अपना दीदार करवा दे। इरशाद हुआ लन तरानी, ए मूसा तुम नहीं देख सको। अर्ज की। अब जब अर्ज मारूज का सिलसिला रहा तो एक पहाड़ पर तजल्ली डाली गई। अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ से एक तजल्ली पहाड़ पर डाली गई। हजरत मूसा उसकी ताब ना लाए और बेहोश हो गए। अब जरा गौर से सुनिएगा, हजरत मूसा ने रिक्वेस्ट की थी, इनकार हो गया और तजल्ली पर बेहोश हो गए। इधर मेरे आका उम्मे हानी के घर मक्का मुकर्रमा में आराम कर रहे हैं और जिब्रील को भेजा जा रहा है कि जाओ मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। फर्क देखो, हैं? हबीब का और कलीम का फर्क समझो, नबी पाक की शान समझो। और क्या खूबसूरत बात सैयदी आला हजरत लिखते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे, कहीं मना किया जा रहा है, कहीं बुलाया जा रहा है। सलातो सलाम में एक शेर सुनते हो ना, आओ आज इसका मतलब समझ लो। शायर कहते हैं कि सए तूर व मेराज समझे कोई। What is the difference between तूर एंड मेराज? तूर पर क्या हुआ था कि हजरत मूसा बेहोश हो गए थे। किस्से तूर व मेराज समझे कोई, फर्क मतलूब व तालिब का देखे कोई। कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, आए है कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, जो हमें समझना है कि ये मेराज की रात कितना बड़ा तोहफा अता किया गया। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की बात उलमा कहते हैं, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह करीम ने एक सौदा किया है, पता? और वो डील क्या है? बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए उस बदले पर के उनके लिए जन्नत है। खरीदार कौन है? अब जरा मेरे साथ रहिएगा तो बात समझ आ जाएगी। खरीदार कौन है? अल्लाह करीम। बेचने वाले कौन है? मुसलमान। हमारी जान और माल, हमारा सब कुछ खरीदा ना अल्लाह ने। तो सौदा करवाने वाले कौन है? हमारा और रब से राबता करवाने वाले कौन है? वकील कौन है इस सौदे के? वो अल्लाह के हबीब हैं। अच्छा, अल्लाह फरमा रहा है मुसलमानों के, दोबारा आयत का तर्जुमा सुनो, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए। किस बदले में? इस बदले में उनके लिए जन्नत है। जन्नत तो हमने देखी नहीं। हमारी जान और माल अल्लाह फरमा रहा दे दो, मिलनी क्या है? जन्नत। जन्नत हमने देखी नहीं। तो सुभान अल्लाह, उलमा कहते हैं कि जो सौदा करवाने वाला है ना, कम से कम उसे बुलाकर तो जन्नत दिखा दी जाए, ताकि वो देखकर अपने गुलामों को बता दे कि मेरे उम्मतियों, अपनी जान और माल अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो, मैं जन्नत देख आया हूं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है। तो मेराज की रात ये सैर इसलिए भी कराई गई। एक और बड़ी प्यारी हिकमत बयान हुई दुर्रतुन नासिहीन किताब में कि जमीन और आसमान में एक मुकालमा हुआ। जमीन कहती, आसमान कहता है कि मैं तुझसे अफजल हूं। जमीन कहती है कि मैं आसमान तुझसे अफजल हूं। अल्लाह ताला ने मुझे शहर, दरियाएं, नहरें, दरख्त, पहाड़, बहुत सारी मेरी जीनत की चीजें अता की हैं।
आसमान ने कहा मैं तुझसे बेहतर हूँ, मेरे पास चांद है, सूरज है, तारे हैं, अर्श और कुर्सी जन्नत मुझ में है। जमीन ने कहा मुझ में काबा है जिसकी जियारत और तवाफ किया जाता है। आसमान ने कहा मुझ पर बैतुल मामूर है, उधर फरिश्ते तवाफ करते हैं। डिबेट जारी है। आखिर जमीन ने क्या कहा कि सुन, मुझ में मेरे आका अलैहिस्सलाम जलवा फरमा है, जिनके सदके कायनात बनाई गई वो जमीन पर हैं और इसी जमीन पर उन्होंने अपनी शरीयत को जारी कर दिया है। अब आसमान के पास कोई जवाब नहीं है। यहां रुक जाता हूं मैं, मुझे आला हजरत का वो शेर याद आ गया। कमाल है मेरे रजा भी, क्या खूबसूरत बात कर दी। थोड़ा मुश्किल है, समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। जब कभी किसी खुले मैदान में आप आसमान को देखेंगे ना, तो आसमान आगे से आपको झुका हुआ नजर आएगा। देखते ना, मैदान में ऊपर भी आसमान होगा और कर्व झुका हुआ भी नजर आएगा। आला हजरत ने इश्क की निगाह से देखा, कहते हैं ये आसमान झुका हुआ नहीं है, इसकी कमर झुकी हुई है। और ये कमर पता है क्यों झुकी है? इसको जमीन ने एक ताना दिया है। जब किसी कहते हैं ना, मुहावरा है कि किसी को ऐसा ताना दिया कि उसकी कमर झुक गई। आला हजरत ने कैसे इस मुहावरे को इस्तेमाल किया? कहते हैं खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से। जमीन ने ऐसा ताना दिया कि फलक की कमर ही झुक गई। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से। सुन, हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा है, अफलाक पे तो गुंबदे खजरा नहीं कोई। अब जमीन ने कहा कि मेरे पास तो नबी पाक हैं। आसमान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह ये जमीन जो है मुझे कहती है कि मुझ पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम है, तूने जमीन को उनके जमाल का शरफ बख्शा है। ऐ अल्लाह कोई ऐसी सूरत बना दे कि तेरे हबीब का एक चक्कर जो है, एक विजिट जो है आसमानों की तरफ भी हो जाए, कदम उधर भी लग जाए, ताकि मुझे भी ये मेजबानी का शरफ मिल जाए। तो सुभान अल्लाह, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को आसमानों की सैर खुद आसमान की रिक्वेस्ट पर कराई गई। यही बात तो आला हजरत कहते हैं कि क्या फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तो वो रात आने वाली है जो ईमान को जिला बख्शने वाली है। ये वाकयात सुनकर, ये बातें सुनकर हमारा ईमान और ताजा होता है, नबी पाक से मोहब्बत में और इजाफा होता है। और क्यों ना हो, जिससे प्यार हो और उसको ऐसा एजाज मिले तो गुलामों को और अच्छा लगता है और मोहब्बत में इजाफा होता है। अब आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक ने आसमानों की सैर भी की है, बैतुल मुकद्दस में अंबिया की इमामत भी की। कायनात की सबसे मुकद्दस जमात थी वो, सारे नबी सफ बनाकर खड़े हैं और आका तशरीफ लाए और आपको इमाम बनाया गया। सफ ब सफ खड़े हैं अंबिया, मुस्तफा इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। तो सुभान अल्लाह, अब नबी पाक को जन्नत की सैर भी कराई गई और दोज़ख के तबकात को भी दिखाया गया। ऐ गुलामों, अब जरा गौर से सुनना, मेराज की रात बहुत मोहब्बत वाली रात है, बड़ी खुशी की भी रात है, मगर कुछ अलार्म भी हैं, जरा वो भी सुन लो। आज प्यारे आका अलैहिस्सलाम में जहन्नम में कुछ लोग ऐसे नजर आए जो मुर्दार खा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? आका अलैहिस्सलाम को बताया गया कि वो हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे। जो गीबत करने वाला है वो ऐसा है जैसे मुसलमान भाई का गोश्त खा रहा है, वो जहन्नम में भी उसे मुर्दार का गोश्त खिलाया जाएगा। नबी पाक ने एक बंदे के बारे में, एक बंदे को देखा कि जो आदमी नहर में तैर रहा है और पत्थर निकल रहा है। अर्ज की गई ये सूद खोर है। खुदारा, सूद का काम ना करना। आजकल बड़ी नई पैकिंग में सूद आ रहा है। कहते हैं ना, शराब की बोतल में, दूध की बोतल में शराब पैक करके दी जा रही है। तो बिल्कुल ऐसे नई नई स्कीमों के जरिए, इल्म दीन तो है नहीं, उलमा से पूछना नहीं है, अपनी अकल से फैसले करने हैं और लोग सूद में गिरफ्तार हो रहे हैं। याद रखना, बर्बाद हो जाओगे। मुझे एक बात बताओ ना, सूद का कारोबार करने वाले के बारे में फरमाया गया कि सूद का काम करने वाला ऐसा है जैसा वो अल्लाह से जंग करने वाला है। क्या अल्लाह से जंग करके कोई कामयाब हो सकता है? बर्बादी होना है। तो सूद कितना ही बढ़ चढ़ कर सामने क्यों ना आए, उसके करीब भी ना जाना। तीसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों के पास गुजरे कि जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। हर बार कुचले जाते, फिर ठीक हो जाते, फिर कुचले जाते।
पूछा गया ये कौन लोग हैं, बताया ये वो लोग हैं जिनका नमाज के वक्त सर बोझल हो जाता था। ऐसे भी लोग मुझे सुन रहे होंगे जिनकी नमाजें कज़ा हो जाती हैं, उनसे बात करो ना यार, नमाज का टाइम हो गया, चलें, बस आप चले मैं आता हूं। उनको नमाज भारी लगती है, नमाज का टाइम नहीं निकलता उनके अंदर। सुनो, सर कुचले जा रहे थे जहन्नम में, नबी पाक ने देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि ऐसे लोगों को देखा जिनके होंठ ऊंट के होंठ की तरह बड़े बड़े थे। उन पर ऐसे अफराद मुकर्रर थे जो उनके होंठ पकड़कर आग के बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो उनके मुंह में डालते थे और वो उनके नीचे से निकल जाते थे। दरियाफ्त करने पर अर्ज की गई कि ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्मन खा जाते हैं। कभी भी किसी का माल नहीं खाना, और अगर खानदान में कोई यतीम है तो उसका भला करना है, उसके साथ ज्यादती नहीं करनी है। अच्छा, अब इतना कमाल का सफर है, इतना बड़ा इनाम है, कायनात में इससे बड़ा इनाम किसी को दिया ही नहीं गया, और किसी ने अल्लाह का अपनी जागती आंखों से दीदार नहीं किया, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात, अकीदे की बात भी चलो कर लूं, फिर बात कंक्लूड करते हैं। ये भी बहस होती है कि नबी के पाक के पास इल्मे गैब था कि नहीं था। मुझे एक बात बताओ, कायनात में सबसे बड़ा गैब क्या है? अल्लाह करीम खुद, क्योंकि अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, पूरी दुनिया में किसी ने रब को नहीं देखा सिवाय नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो जब रब ने अपना आप ही दिखा दिया तो और कौन सा गैब छुपाना है? सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। आका, और कौन सा गैब आपसे छुप सकता है? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये शान है मेरे आका की। अच्छा, अब इतना बड़ा इनाम आपका सबसे प्यारा आपके पास आए और आप बड़े एहतमाम से बुलाएं, जो तोहफा देंगे तो कितना कितना कमाल का तोहफा होगा। आपका सबसे बेस्ट गिफ्ट आप देंगे ना कि मेरा सबसे प्यारा आ रहा है, तो मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यारा और कोई दुनिया में रब का नहीं। आपके सबब तो कायनात बनाई है रब ने। तो अब जब नबी पाक मेराज की रात गए तो तोहफा क्या दिया? नबी पाक को नमाज का तोहफा दिया। अब सोचो ये नमाज कितना प्यारा तोहफा होगा जो अल्लाह ने मेराज की रात नबी पाक को अता किया। अच्छा, नमाज भी कितनी थी? 50 नमाज फर्ज 50 थी। हाँ, तो अल्लाह और रहमतें और बरकतें नाजिल करे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पर कि आपने नबी पाक से आलम अरवाह में कहा कि हुजूर वापस जाइए, 50 ज्यादा हैं, आपकी कौम नहीं पढ़ सकेगी। आप फिर गए, फिर 5 कम हुई, फिर गए, फिर 5 कम हुई, फिर भेजा, फिर 5 कम हुई, 50 से 5 रह गई। हजरत मूसा ने अर्ज की हुजूर फिर जाएं, ये भी ज्यादा है। आप फरमाते हैं मुझे शर्म आती है, अब रब की बारगाह में जाने में हया आती है, मगर मेरे रब की शान देखो। इरशाद होता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ऐ महबूब हमारे कौल तब्दील नहीं होते। तेरी उम्मत नमाजें 5 पढ़ेगी, सवाब 50 का ही अता किया जाएगा। मगर इधर 5 भी पूरी नहीं पढ़ने का टाइम है। अफसोस ये है, इतनी कमाल की चीज है नमाज। अच्छा, मेराज की रात हम कहते हैं नबी पाक को मेराज नसीब हुई। मेराज क्या है? अल्लाह का दीदार हुआ। कभी कभी तो दिल में हमारे भी तो आती है ना तमन्ना, यार हमें भी अल्लाह का दीदार हो जाए, हम भी रब को देखें। एक रास्ता है, एक तरीका है। हाँ, मैं बताता हूँ, सुनो। ये जो मेराज की रात तोहफा मिला है ना, ये चाबी है। खुद अहादीस में मजमून मिलता है कि नमाज मोमिन की मेराज है। आका की मेराज अल्लाह की बारगाह में हाजिरी, नमाज मोमिन की मेराज है। और फरमाया जो नमाजी होगा उसे कयामत के दिन अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। अपने रब का दीदार करना है ना, तो नमाज को ना छोड़ना, पकड़ लो नमाज को। नमाज का टाइम कैसे हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिलता नमाज का? कुछ भी हो जाए, काम, लोग कहते काम में बिजी होता हूं, नमाज से मत कहो मुझे काम है, अपने काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। हर हालत में नमाज पढ़ने का हुक्म है। खड़े होके नहीं पढ़ सकता, कोई बीमार है बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, लेट के नहीं पढ़ सकता इशारे से पढ़े, मगर नमाज पढ़नी। हर आकिलो बालिग मुसलमान पर नमाज जरूरी है, फर्ज है, सबसे पहला फर्ज। मगर आज नमाज के ही लोगों के पास टाइम नहीं है। खुदारा ऐसा ना करें।
लोग आते हैं कहते हैं कोई वजीफा बता दें, कारोबार में बरकत हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, कर्जा उतर जाए। पूछो नमाज पढ़ते हैं? नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, कोई वजीफा बता दो। और सबसे बड़ा वजीफा ही नमाज है। तुम नमाज नहीं पढ़कर ही अपने ऊपर बलाओं को दावत दे रहे हो। हालांकि ये अहादीस और रिवायत में इस्तिंबात होता है, इससे एक्सट्रैक्ट होता है, सीखने को मिलता है कि नमाज बीमारियों को दूर करती है, नमाज रोजी में बरकत लाती है, नमाज चेहरे के नूर को बढ़ाती है, नमाज परेशानियों को दूर करती है। सुनो, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज प्यारे आका की आंखों की ठंडक है, और नमाजी के लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाए। अच्छा, जो बेनमाजी है ना, वो बहुत बुरा फंस जाएगा। आपको पता है बेनमाजी की सजाएं कैसी हैं? कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं लाइव कह भी नहीं सकता। उलमा को पता है कि कुछ फुकहा ने तो बेनमाजी के बारे में क्या क्या बताया, लेकिन बेनमाजी के बारे में यहां आता है कि कोई एक नमाज जानबूझकर कज़ा कर देना तो उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिस दरवाजे से वो जहन्नम में दाखिल होगा। मुझे बताओ यार, वो कितना बदनसीब है। इधर मेरे और आपके घर के बाहर हमारा नाम लिखा होता है, नेम प्लेट, किसका घर है। वो कितना बदनसीब है कि दुनिया में रह रहा है, नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा हुआ है। कैसे कज़ा हो जाती है नमाज तुम्हारी भाई? हैं? लोग कहते हैं, अच्छा ऐसे भी लोग मिलते हैं, कहते हैं यार 4 नमाजें तो हो जाती है, फजर में आंख नहीं खुलती। अच्छा, उनसे मेरा सवाल है कि तुम्हारी कभी सुबह ट्रेन जाया हुई है? कभी सुबह कहीं जाना हो, ट्रेन बुक कराई हो कि यार आंख नहीं खुली, ट्रेन चली गई, फ्लाइट चली गई, कोई ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग, कहीं इंटरव्यू देना था, 4 अलार्म रखते, पड़ोसी को भी कह के सोते, उठा देना भाई जहाज ना निकल जाए। 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना, कुछ लोग 8 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, यार जल्दी आ गया।